एक कार जो बहुत तेजी से पचमढ़ी की ओर जा रही थी, सामने से दूसरी कार आई और पहली कार टकरा के खाई में जा गिरी, लेकिन फिर भी उसमें बैठे दोनों के दोनों लोग सुरक्षित थे। कैसे साईं बाबा ने अपने खास भक्त के बेटे को बचाया। ये कहानी है श्री बाल कृष्ण खापर्डे जी की। बाल कृष्ण खापर्डे जीएस खापर्डे के बेटे थे। जीएस खापर्डे एक फ्रीडम फाइटर थे जो शिरडी बाबा से मिलने भी आए थे। शिरडी डायरी जो एक बहुत प्रमुख फेमस किताब है, वो भी उन्होंने शिरडी में रहते हुए एक डायरी लिखी थी जो बाद में जाके प्रकाशित हुई थी शिरडी डायरी के नाम से। और मैंने भी जीएस खापर्डे के बारे में कई बार बात किया है इस चैनल पर। जीएस खापर्डे के बेटे थे जिनका नाम था बाल कृष्ण खापर्डे। बाल कृष्ण खापर्डे जो थे, एक बार एक्सीडेंट से उनका सामना हो जाता है और किस तरीके से बाबा की तरफ से मदद उन तक पहुंचती है, ये एक खास कहानी है क्योंकि बाबा की महासमाधि के बाद हुई थी। और जैसा कि कई सारे भक्त कहते हैं कि बाबा महासमाधि के बाद उतने ज़्यादा एक्टिव थे, उतने ज़्यादा हर दिशाओं में लोगों की मदद कर रहे थे जितना वो समाधि से पहले नहीं थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे बयान भी देते। हुआ ये कि जो बाल कृष्ण खापर्डे थे वो भोपाल से पचमढ़ी जा रहे थे। पचमढ़ी एक एमपी का हिल स्टेशन है, मैं गया हुआ हूँ और अगर आप भी गए हो तो आप जानते हैं वो रास्ता जो है वो बिल्कुल ऐसा घुमावदार है पहाड़ों के बीच में से। तो भोपाल से पचमढ़ी वो जा रहे थे और बाबा की महासमाधि के बाद की बात है ये। तो बाल कृष्ण खापर्डे उस गाड़ी में बैठे थे और जो रास्ते थे वो बहुत घुमावदार थे। एक घुमावदार रास्ते से जैसी उनकी गाड़ी टर्न लेती है तो अचानक से सामने से आ रही हुई गाड़ी बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो जाती है और उनकी गाड़ी से सामने से आकर एकदम टक्कर मारती है। बाल कृष्ण खापर्डे की गाड़ी के सामने से टक्कर होने के बाद जो उनकी गाड़ी थी बाल कृष्ण खापर्डे की, वो बिल्कुल साइड हटते हुए बहुत तेजी से दूसरी तरफ खाई थी, उस खाई के तरफ वो बढ़ने लगती है। बहुत पतली सी खाई थी और बहुत किनारी रोड थी। तो जैसी वो गाड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगती है, बाल कृष्ण खापर्डे के मुंह से आवाज़ निकलती है कि साईं बाबा रक्षा कीजिए। ऐसे करके वो चिल्लाते हैं। अचानक से वो देखते हैं कि जैसे ही वो गाड़ी खाई की तरफ जा रही होती है, उसी बीच एक कफनी यानी कफनी वाला हाथ आता है, ऐसा व्यक्ति जिसने कफनी पहनी हो, और उस हाथ ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर से बाल कृष्ण खापर्डे और उनके ड्राइवर को बाहर खींच लिया। उसी बीच में जैसे वो बाहर खींच के पत्थर पर टिकते हैं और उनके नीचे खाई थी, उनकी जो गाड़ी थी वो खाई में जा गिरी। ये ऐसा सदमा था जिससे वो उभर नहीं पा रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद खाई में से वो गाड़ी निकाली जाती है और वो गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। लेकिन ये कैसा चमत्कार था। बाल कृष्ण खापर्डे बताते हैं कि उनको अच्छी तरीके से एक बात तो याद है कि एक कफनी वाला हाथ आया था जिसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला उस स्पीड में और उनका ड्राइवर और वो बाहर खींच लिए गए। कौन थे वो? असल में वो साईं बाबा के अलावा और कौन हो सकते हैं, क्योंकि जब उनको मदद सबसे ज़्यादा चाहिए थी और अनजाने में ही उनके मुंह से साईं बाबा रक्षा कीजिए ऐसी आवाज़ निकल गई या वो चिल्ला दिए, बाबा उसी वक्त वहाँ हाजिर हो गए और अपने भक्त की उन्होंने रक्षा की। ना सिर्फ अपने भक्त की बल्कि उनके पिताजी यानी जीएस खापर्डे जो इतने समय तक शिरडी रहे थे, बाबा की सेवा की थी, बाबा ने उनकी सेवा भी याद रखी और उनके बेटे की रक्षा की। देखिए ये जो कहानी है ये बताई गई है बाल कृष्ण खापर्डे के जो बेटे थे केशव खापर्डे यानी जीएस खापर्डे के ग्रैंडसन केशव खापर्डे ने बताई है। और डॉक्टर विनी की एक किताब है बाबाज अनुराग जिसमें भी ये कहानी दी गई है किस तरीके से बाल कृष्ण खापर्डे जो है वो भोपाल से पचमढ़ी जा रहे थे और एक कार एक्सीडेंट में बाबा ने उनकी रक्षा की। ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ कि हम कहीं भी जा रहे होते हैं तो बाबा की तस्वीर हमें हमेशा दिख जाती है, या फिर कभी प्रॉब्लम में होते हैं तो बाबा की जो तस्वीर के दर्शन है वो अचानक हो जाते हैं। क्योंकि आपको हमेशा यही सोचना चाहिए कि आपकी कितनी भी बड़ी समस्या है, आपके साथ हमेशा बाबा खड़े हैं। इसी तरह बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास है, जो हिस्ट्री है, बाबा की समाधि से पहले या समाधि के बाद जो भी इंसिडेंट हुए हैं वो मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नए इंसिडेंट या फिर एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।